हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी के कमल क्लासेस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं भारत के सभी राज्यों के स्थापना दिवस प्लस आपको इसमें लगभग आपके 15 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, आपको मिक्स इसमें बड़ा वीडियो आज बनाया है, आपका फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो को देख के आपको हो सकता है एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, हर एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो आपका यूपी गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो। ठीक है, चाहे आपका एमपी बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो। ठीक है, किसी भी बोर्ड के एग्जाम हो। ठीक है, आपको चाहे केंद्र लेवल को, सभी में इस क्वेश्चन को देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले भारतीय राज्यों के स्थापना दिवस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, स्थापना दिवस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो 20 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी स्थापना कब हुई थी, जिस 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का दिवस मनाया जाता है, 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस सन में हुई थी, तो आपको याद रखना अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को याद रखना है, एक बार वीडियो को फिर देख लेना चाहे आप। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका है, ठीक है, क्वेश्चन असम। असम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 26 तारीख को आपका जो असम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है 26 जनवरी 1950 को किस राज्य की स्थापना हुई। आपको ऑप्शन दे देगा असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको इसमें देखना है, तो आपको सही आंसर क्या लगाना है, आपको ए, इसमें असम आपको सही लगाना है कि असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। इसका जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है, और इसकी प्रॉपर जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। अगर आपसे पूछ ले आंध्र प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को। अगर आपसे पूछते स्थापना दिवस किस सन में, यानी कि आंध्र प्रदेश की स्थापना किस सन में हुई, तो आपको 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। याद रखना दोस्तों क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की अगर स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुई थी। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुई थी। स्थापना दिवस इसका मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। दोस्तों, सभी की राजधानी आपको प्रॉपर याद होगी, अगर आपको याद नहीं है तो कमेंट कर देना, सबका प्रॉपर मैं राजधानी की वीडियो अभी आपकी बना के दे दूंगा। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी, आपके उत्तर प्रदेश की जो स्थापना। ठीक है, स्थापना दिवस 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून है दोस्तों, मैं आपको प्रॉपर बताता चलता हूँ उसकी राजधानी। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई वो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। 2000 ईस्वी को, सन 2000 में हुई थी। इसका जो स्थापना दिवस है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपकी कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की आपको राजधानी क्या है ये आपको कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, एक बार कर्नाटक की आप राजधानी कमेंट करोगे। ठीक है, आपको नेक्स्ट बारी की मैं बता देता हूँ, इसकी आपको कमेंट करना है। ठीक है, मेरे को तो पता है। ठीक है, प्रॉपर सभी की राजधानी। तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को कर्नाटक की स्थापना हुई थी, और 1 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, आपकी इसकी स्थापना नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर। ठीक है, यहाँ पर नहीं, आपका थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक हो गई है, तो 1 नवंबर कितना, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को केरल की भी स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर को इसका भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गुजरात की राजधानी आपकी क्या है, ठीक है, गांधीनगर। ठीक है, क्या गांधीनगर आपकी गुजरात की राजधानी है, याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, आपकी 1 मई 1960 ईस्वी को हुई थी, और इसका स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आपका 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, गोवा की राजधानी आपको कमेंट करना है, एक मैं बताता जाऊंगा, एक आपको कमेंट करना है। ठीक है, स्थापना दिवस इसका मनाया जाता है 30 मई को, और इसकी स्थापना प्रॉपर हुई थी वो हुई थी 30 मई 1987 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, 30 मई 1987 ईस्वी को इसकी हुई थी। ठीक है, आपका बताना है आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर है। क्या, रायपुर। ठीक है, क्या है, रायपुर आपकी छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी। ठीक है दोस्तों, मैं
एक की कमेंट करना है आपको, एक मैं बताते जाता हूँ, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई छत्तीसगढ़ की, तो आपकी 1 नवंबर 2000 सन को हुई थी और इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए झारखंड की ठीक है, झारखंड की आपको मैं बताता हूँ, झारखंड की राजधानी क्या है आपको कमेंट करना है, ठीक है। झारखंड की जो स्थापना हुई वो 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। इसका स्थापना दिवस आपका 15 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए तमिलनाडु की राजधानी, ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई है, ठीक है। क्या तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई। इसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है आपका, 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेलंगाना, भाई तेलंगाना की राजधानी आपको कमेंट करना है, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये 2 जून 2014 को आपका राज्य बना था, ठीक है। उस समय आपके राज्य हो गए थे 29, अब लेकिन अब आपके राज्य 28 है। कितने, 28 हैं, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र प्रदेश हैं, वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। कितने, ठीक है, वो तो मैंने बता दिया, ठीक है, तो आपको पता है, ठीक है। तो स्थापना दिवस तेलंगाना का कब मनाया जाता है आपका 2 जून को स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। त्रिपुरा, ठीक है, आपको त्रिपुरा की राजधानी मुझे बताना है ना दोस्तों। त्रिपुरा की आपकी राजधानी क्या है, अगरतला। क्या थी आपकी त्रिपुरा की राजधानी, अगरतला, ठीक है। आपकी अगरतला इसकी राजधानी एक, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, त्रिपुरा की अगरतला आपकी राजधानी है 21, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो 21 जनवरी, ठीक है, 21 जनवरी 1972 ईस्वी को इसका स्थापना हुई और 21 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नागालैंड की राजधानी आपको कमेंट करना है, ठीक है, उस वाले की मैंने बता दी थी। तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को, इसकी स्थापना दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की चलते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है दोस्तों, ठीक है, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हो जाती है और इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी मुझको बताना है, क्या दोस्तों है पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है आपको मुझे बताना है, ठीक है दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या होगी, हमारे को एक बार ये कंफर्म करना होगा भाई। पश्चिम बंगाल की राजधानी मेरे को बतानी थी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी मेरे को अभी कंफर्म पता नहीं है, ठीक है, इसको आपको कमेंट कर देना, ठीक है। इतना ध्यान नहीं रहा मेरे को, भूल गया हूँ पश्चिम बंगाल की राजधानी, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका स्थापना दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी मैं बता देता हूँ, ठीक है, पटना है आपकी, ठीक है। बिहार की राजधानी आपकी पटना है और इसके 22 मार्च 1912 ईस्वी को आपका बिहार राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। और बिहार को स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए मणिपुर की राजधानी आप कमेंट करोगे, मैं बताऊँ, ठीक है, आप भी कमेंट करना, इसकी भी राजधानी नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। मणिपुर की राजधानी 21 जनवरी 1972 ईस्वी को, ठीक है, 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुई थी। इसका स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी क्या है, ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी बताना है मेरे को, बताइए, आप बताइए मध्य प्रदेश की राजधानी बताऊं मैं, बताइए, कमेंट करेंगे एक बार, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी क्या थी, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल, क्या थी, भोपाल, ठीक है, क्या थी, भोपाल, ठीक है, भोपाल, ठीक है, आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल, ठीक है। और दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर 1 नवंबर को सभी का। महाराष्ट्र की राजधानी बताओ दोस्तों, या आपको बताना, ठीक है। 1 मई 1960 ईस्वी को आपकी महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी और 1 मई को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी आपकी मुंबई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मिजोरम को आपको कमेंट करना है राजधानी, ठीक है। मिजोरम की 20 फरवरी 1987 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, और 20 फरवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय, ठीक है, मेघालय 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी और 21 जनवरी को आपका इसका क्या स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर है, ठीक है। 30 मार्च 1949 को आपका इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, स्थापना हुई थी और स्थापना दिवस आपका 30 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम की राजधानी आपको कमेंट करना, ठीक है। 16 मई 1975 को इसकी स्थापना हुई थी और 16 मई को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हरियाणा की राजधानी आपका चंडीगढ़, इसकी राजधानी आपकी चंडीगढ़, ठीक है। इसका स्थापना जो प्रॉपर हुई थी वो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुई थी और 1 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है, हरियाणा को। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको कमेंट करना, ठीक है।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है वो आपको कमेंट करना। 25 जनवरी 1971 ईस्वी को इसका स्थापना हुई थी और 25 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए यहाँ से हमारे ये क्वेश्चन हो जाते हैं। दोस्तों पार्ट 1 में आपको मैंने बताया था किस राज्य की कब स्थापना हुई थी, ठीक है। इसमें बता रहा हूँ आपको शपथ एवं त्यागपत्र, जो कौन किसे शपथ दिलाता है और किसे त्यागपत्र दिलाता है, ठीक है। इसमें इस वीडियो को हाईलाइट करके मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन बनाए हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालय होता है वो आपको न्यायालय, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो क्या आपको ठीक है, पहले आपको दिलाते हैं, ठीक है, शपथ दिलाते हैं। उसके बाद त्यागपत्र आपको कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को, ठीक है। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दिला देता है, ठीक है। ठीक है, आपको शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं आपको शपथ राष्ट्रपति के लिए, और त्यागपत्र आपके उपराष्ट्रपति दिला देते हैं, ठीक है, जब इस्तीफा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपराष्ट्रपति को अब शपथ कौन दिलाता है। देखो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और त्यागपत्र भी यहाँ पर राष्ट्रपति ही दिलाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछे कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आपको राष्ट्रपति लगाना है। अगर और त्यागपत्र भी कौन दिलाता है, आपका राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अब प्रधानमंत्री को, जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे देश के, ठीक है, उनको शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति ही अभी हमारे उनको त्यागपत्र दिलाते हैं, यानी कि उनके पद से इस्तीफा दिलाते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। पहले इस्तीफा देने पड़ता है किसी भी प्रधानमंत्री को, उसके बाद ही वो दोबारा प्रधानमंत्री बन सकता है, किसी भी पद पे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारे मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश को जो है उनको शपथ कौन दिलाता है, उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं हमारे, ठीक है। आपको जो राष्ट्रपति कौन है भारत के वो कमेंट करना है, ठीक है। चलिए और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के शपथ नहीं होते हैं, ठीक है। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनकी शपथ नहीं होते हैं। त्यागपत्र भी आपके शायद, ठीक है, त्यागपत्र कौन दिलाता है उनको, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, त्यागपत्र उप अध्यक्ष को ही देना पड़ता है, ठीक है, त्यागपत्र, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल, ठीक है, क्या राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल आपके हैं। उसकी बात करते हैं, शपथ कौन दिलाता है, तो यहाँ पर नहीं कौन, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और त्यागपत्र राष्ट्रपति दिलाते हैं राज्यपाल के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों मुख्यमंत्री, ठीक है। मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाते हैं वो कौन, राज्यपाल दिलाते हैं। त्यागपत्र भी आपके राज्यपाल ही दिलाते हैं मुख्यमंत्री को, ठीक है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलाते हैं और यहाँ पर नहीं, दोनों काम करते हैं, मुख्यमंत्री को राज्यपाल, ठीक है, वहाँ राष्ट्रपति या राज्यपाल, याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद आपके विधानसभा अध्यक्ष के शपथ की बात करें तो शपथ विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है, शपथ नहीं लेते हैं, ठीक है। कौन, जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वो शपथ नहीं लेते हैं और त्यागपत्र तो देना पड़ता है भाई, त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, ठीक है, दिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बस एक लाइक करना है और कमेंट करना है, ठीक है। पार्ट 3 अब देखते हैं नई वीडियो में। दोस्तों ये है हमारा पार्ट 3, ठीक है, भारत के प्रमुख पुरस्कार, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित अनेक प्रकार के पुरस्कार, ठीक है, सम्मान हैं जो अलग अलग भिन्न भिन्न कारणों के परिस्थितियों के अनुसार दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, भारत रत्न, परमवीर चक्र, चक्र पदम, सम्मान शौर्य, ठीक है, आपका सम्मान शौर्य, ठीक है, चक्र, अशोक चक्र, ठीक है। और इनमें से अधिक, ठीक है, इनमें से कुछ नीचे होगा प्रमुख हैं, इनमें से जो भी हैं वो प्रमुख मैंने यहाँ पर रखे हैं, ठीक है, PDF में प्रमुख हैं, ठीक है। नागरिक पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार है वो आपको किसको दिया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं पद्म पुरस्कार की बात बोलना है, ठीक है। तो पद्म विभूषण होता है सबसे पहला, आपका दूसरा होता है, ठीक है, पद्म विभूषण है ये, पद्म भूषण आपका दूसरा, पद्म श्री आपका तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा सैन्य प्रकाश, जो आने की युद्ध के दौरान जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। युद्ध के दौरान कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं आपके, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो परमवीर चक्र होता है, एक महावीर चक्र, एक वीर चक्र, ठीक है। यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट और क्या हमारे कौन से शांति के दौरान जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, अशोक चक्र पुरस्कार, कीर्ति चक्र पुरस्कार, ठीक है, शौर्य चक्र पुरस्कार आपका ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद युद्ध शांति के दौरान सेवा और पराक्रम के पुरस्कार, सेना मेडल, नौसेना मेडल, ठीक है, वायुसेना मॉडल आपका क्या, वायुसेना मेडल, ठीक है, आपके होता है युद्ध के लिए, ठीक है। यहाँ पर नहीं थोड़ा सा कर लेते हैं यूँ, युद्ध के दौरान विशिष्ट सेवा, ठीक है, तो सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक,
युद्ध सेवा पदक, ठीक है। और उसके बाद अगले क्या है आपके नेक्स्ट कौन से हैं, ठीक है। यहाँ से शांति के दौरान विशिष्ट सेवा, ठीक है, परम विशिष्ट विशिष्ट सेवा पदक, ठीक है, अति विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, ठीक है। आपके ये आपके हो गए क्या, शांति के दौरान विशिष्ट सेवा पदक। चलिए नेक्स्ट नीचे कौन है, नेतृत्व, ठीक है, नेतृत्व पुरस्कार। तो गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार, और नीचे आपके और होगा, ठीक है, साहित्यिक पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार, ठीक है, भाषा सम्मान पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार, ठीक है। और आपके अनुवाद पुरस्कार के बाद क्या है, आनंद कुबेर स्वामी फेलोशिप, प्रेमचंद फेलोशिप, ठीक है, ये आपके पुरस्कार हो गए, ठीक है। विशेष पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलता है, द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है आपको, अन्नाचार्य अवार्ड मिलता है, ध्यानचंद अवार्ड मिलता है, ठीक है। ध्यानचंद का किस खेल से संबंध था आपको कमेंट करना, ठीक है। पुलिस पुरस्कार आ गए भाई, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पुलिस के जो पुरस्कार मिलते हैं पुलिस के दौरान, पराक्रम, ठीक है, पराक्रम हेतु राष्ट्रपति पुलिस मेडल, वीरता पुरस्कार, ठीक है, आपके नीचे और चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जैसे भारत रत्न अवार्ड, संजय चोपड़ा अवार्ड, गीता चोपड़ा अवार्ड, ठीक है। और नीचे आपके जीवन जीवन रक्षक पदक श्रृंखला अवार्ड, ठीक है, सर्वोच्चम जीवन रक्षक पदक, ठीक है, उच्च जीवन रक्षक पदक, जीवन रक्षक पदक, ठीक है, आपके ये अवार्ड हैं, इनको याद रखना, ठीक है। कृपया 1 लाख लाइक जरूर करें, अवश्य करें, ठीक है, एक कमेंट भी करें। आपके पार्ट 3 कंप्लीट हो गए हैं। मिलेंगे कभी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।